हेलो एवरीवन, नीट 2022 एग्ज़ाम कुछ ही महीने बाद होने वाला है। तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक, तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कि जो ये समय बचा है इसमें किस तरीके से तैयारी करें कि फिज़िक्स में अच्छे नंबर लाए जा सकें। ठीक है, तो जैसे जो बच्चे पहले से तैयारी किए हुए हैं, जिन्होंने पहले से अपना सब कुछ तैयार कर रखा है, उनके लिए तो सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस करनी है, फार्मूले याद करने, ये सब करना है। ठीक, तो उनको तो इन जो ये समय बचा हुआ है, जो एग्ज़ाम आने वाला है, उतने जो ये टाइम है, ठीक, तो इस टाइम में वो सिर्फ अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पर ही फोकस करें। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले याद रखेंगे, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो जितना अच्छे से समझ लेंगे, उतना ही बढ़िया वो नंबर ला पाएंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जिन बच्चों की तैयारी अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक, या जो बच्चे अभी बोर्ड में हैं, वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके पास उतना समय नहीं है कि वो पूरा क्लास 11th का सिलेबस भी है, क्लास 12th का सिलेबस है, तो ये सारा उतना अच्छे से तैयार कर सकें। तो वो क्या करें? ठीक है, तो उनके लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, उनको अगर बहुत अच्छे से तैयार करें तो वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर वो पूरा सिलेबस नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो वो कुछ टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छे से अगर वो कर लें तो अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक, तो उन्हीं टॉपिक्स का मैं डिस्कशन करूँगा और उसमें से क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, और जैसे कि है कुछ टॉपिक्स जैसे जो नहीं पढ़ने हैं, तो उनमें क्या करना है कि वो फार्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनको अच्छे से तैयार कर लिया जाना चाहिए ताकि अच्छे नंबर लाए जा सकें। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि क्लास 11th की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लास 11th में जो है मैकेनिक्स जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैकेनिक्स में क्या क्या होता है? मैकेनिक्स में जैसे होता है कि मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, तो 1D मोशन होता है, 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है, 2 डायमेंशन मोशन, ठीक, 2 डायमेंशन मोशन मतलब मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, और वेक्टर इसी में आ जाता है। ठीक, तो ये पूरा जो है काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, वेक्टर। ठीक है, तो इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर जो है लॉज ऑफ मोशन, ठीक, लॉज ऑफ मोशन में जैसे होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, और क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या आएगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी हो गया, और सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो है ये सब मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स में जो है आप इसको अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 2021 में जो पेपर हुआ था नीट एग्ज़ाम का, उसमें क्या था कि हर सेक्शन जो हर एक सब्जेक्ट थे उसके 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और बी। तो सेक्शन ए था, उसमें 35 क्वेश्चंस थे, वो कंपलसरी थे, वो सारे करने थे। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे, उसमें से सिर्फ 10 करने थे। ठीक है, तो इस बार का भी पेपर उसी तरीके से बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। ठीक, तो अगर वैसे ही पेपर आता है तो आपके पास चॉइस होगी सेक्शन बी में, मतलब 15 में से 10 करने हैं, मतलब 5 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये पूरा मैकेनिक्स तैयार कर लेते हैं तो मेरी समझ से ये जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस नियर अबाउट अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको मिलने की संभावना है। ठीक है, मैकेनिक्स के बाद क्लास 11th में क्या ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है? तो इसमें आप देख सकते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स,
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा देखिएगा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इतना और देख लीजिएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्लास 11th में इतना तो आप देख लें, तो इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास 12th का जो है उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 12th में जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्लास 12th का है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, इसमें V = IR और R = R1 + R2, ये वाले फार्मूले होंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा, I = NE/AVD, इस टाइप के फार्मूलेज होंगे, उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक और चैप्टर मिलेगा आपको, DC सर्किट्स एंड मेजरमेंट, ठीक, DC सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो DC सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स में आपको जैसे सेल होगा, बैटरी होगा, ये सब सर्किट बना होगा, ठीक है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है निकालना वगैरह वगैरह, किरचॉफ्स रूल होंगे इसी में, ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, ठीक, रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, इसका अच्छा खासा वेटेज रहेगा, ठीक है। तो पूरी ऑप्टिक्स पढ़नी है। और फिर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है आपका, एटम्स न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में जो है डायोड है, डायोड के बारे में पढ़ लीजिएगा, P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। और डायोड जो कितने टाइप्स के हैं और उनका वर्किंग, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो होगा वो पढ़ना है, एटम्स न्यूक्लियाई पढ़ लेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, रेडिएशन, ये मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है ये अच्छा खासा वेटेज होता है, इसमें अच्छे नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास 12th में जो है आप इतना जो है ज़रूर तैयार कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। बाकी नहीं हो पा रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक। उसमें क्या करना है, जो छूट रहा है तो उसमें क्या करना है, तो उसमें क्या करिए आप फार्मूले जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, उसको कहीं लिख लीजिए A4 साइज़ पेपर पर, उनको रिवाइज करिए डेली। और उन फार्मूलों में जो भी सिंबल यूज़ हुए उनका क्या मतलब है, ये फार्मूला किस लिए कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फार्मूले तो आप सभी के नोट कर लीजिए, ठीक, उनका कहाँ पर यूज़ करना ये देख लीजिएगा, ठीक है। और उनके सिंबल का क्या मतलब है, ठीक। बाकी जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनमें तो ज़रूर आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक। इतना भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर 2021 के हिसाब से ही पेपर हुआ तो सेक्शन A और सेक्शन B इसमें 35 क्वेश्चंस, इसमें होंगे 15, इसमें से अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं इतना, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 35, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 140 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक। तो इतने तो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, जितना मैंने बताया है उतना अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बाकी जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उनके फार्मूले आप अच्छी तरीके से तैयार रखिए, उनका कहाँ पर इस्तेमाल होना है वो देख लीजिएगा, ठीक है, उनके सिंबल्स का क्या मतलब है। तो 140 मार्क्स भी एक अच्छा खासा स्कोर फिजिक्स में होता है, ठीक है। अगर इतना नंबर ले आते हैं तो फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर ये माने जाते हैं, ठीक। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ही केयरफुली तरीके से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक।
आंसर देने में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। तो ध्यान से ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग, जरा सी लापरवाही में आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग है, इसलिए क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है उसी के आंसर दीजिए, ठीक है। और उसको ध्यान से पढ़ के अच्छे से ऑप्शन को रीड करके, तो ये करेंगे तो इतने अच्छे नंबर आपके 140 या उससे ज़्यादा भी आप ला सकते हो। डिपेंड करता है बाकी आप और कितना अच्छा सा तैयार कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ठीक है, तो अभी जो समय है उसमें किया जा सकता है, आप करिए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है।